उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति और इसके अर्थ को समझने में, ये समझ सकने में कि लोकतंत्र आज सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्यों है, उन कारणों को विस्तार से समझा सकने में जिनके कारण पिछले कुछ दशकों में लोकतंत्र में वृद्धि हुई। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना कर सकने में, लोकतंत्र की विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कर सकेंगे, एक अच्छे लोकतंत्र के उद्देश्य को समझ सकेंगे और उसका वर्णन कर सकेंगे। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से हुई है। ग्रीक में डेमो का अर्थ है लोग और क्रेटिया का अर्थ है नियम। इन दो शब्दों को मिलाकर इसका अर्थ है लोगों द्वारा शासन। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। आज विश्व की हर सरकार खुद को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना चाहती है, लेकिन चुनाव करवाने वाली प्रत्येक सरकार वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक नहीं है। सभी लोकतंत्रों में एक ही समानता है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच तुलना। एक अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और इन प्रतिनिधियों के अधिकार सभी लोकतंत्रों में समान नहीं होते हैं। एक गैर लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में तानाशाही या सेना का शासन होता है। एक गैर लोकतांत्रिक सरकार में या तो चुनाव आयोजित नहीं होते हैं या यदि आयोजित होते हैं तो वो निष्पक्ष नहीं होते हैं। ये गुण एक विशुद्ध लोकतांत्रिक सरकार को गैर लोकतांत्रिक सरकार से भिन्न करते हैं। म्यांमार में सेना का शासन, चिली के तानाशाह जनरल पिनोशे के दौर का शासन, घाना में राष्ट्रपति नक्रुमा का शासन या पोलैंड का कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं था। इन शासकों के लोगों के द्वारा चुना नहीं गया था। नेपाल या सऊदी अरब के राजा वंशानुगत राजा कहलाते हैं क्योंकि वो शाही परिवारों में पैदा हुए थे। लोकतंत्र की विशेषताएं, भाग 1। लोकतंत्र में लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक सैनिक तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका और खुद सत्ता में आ गए। उन्होंने प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली को भंग करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में संशोधन किया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास न्यूनतम अधिकार थे। अधिकांश अधिकार जनरल मुशर्रफ और सेना के अधिकारियों के पास थे। एक लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर आधारित होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के पास उस चुनाव को हारने के उचित अवसर होने चाहिए। लेकिन चीन और मैक्सिको में चुनाव निष्पक्ष नहीं हैं। हर 5 वर्ष में चीन अपनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के लिए चुनाव आयोजित करता है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से
मंजूरी लेनी होती है। 2002-2003 के चुनावों में केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और 8 सहयोगी दलों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 से मेक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। सन 2000 तक केवल पीआरआई यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नामक एक पार्टी को ही बलपूर्वक तरीकों से जीत मिलती थी। लोकतंत्र की विशेषताएं भाग 2। एक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। दुर्भाग्य से एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी में वहां के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। ये देश अपने नागरिकों को राजनीतिक समानता से वंचित करते हैं, जो लोकतंत्र की राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। जिम्बाब्वे नियमित रूप से चुनाव आयोजित करता है, लेकिन इसका शासन सबसे अधिक अलोकतांत्रिक है। जानू पीएफ पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से जिम्बाब्वे को आजादी दिलाई। तब से रॉबर्ट मुगाबे देश पर शासन कर रहे हैं। वो एक लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। उन्होंने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को कम किया। अखबार और लोगों को सरकार के प्रति आलोचना व्यक्त करने की आजादी नहीं है। मुगाबे निरंकुश तरीके से काम करते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार अपनी मनमानी से काम नहीं कर सकती। उन्हें प्रमुख फैसले जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के बाद ही लेने चाहिए। वो अपनी जनता और स्वतंत्र अधिकारों के प्रति जवाबदार है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र के गुण। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले कई लोगों से परामर्श किया जाता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। व्यापक सामाजिक विविधता वाले हमारे देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने का एकमात्र तरीका लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र नागरिक का सम्मान बढ़ाता है क्योंकि सभी नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति या शिक्षा के बावजूद समान व्यवहार करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता का खेल और राजनीतिक लड़ाई है। यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, इसलिए हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं।
लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी। वे हमेशा सही फैसला नहीं लेते। लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। अब तक हम एक सीमित और वर्णनात्मक अर्थ में लोकतंत्र को समझ चुके हैं। अपने मूल अर्थ में लोकतंत्र आम सहमति और सभी के बराबर भागीदारी के माध्यम से निर्णय लेने की विधि को संदर्भित करता है। हम लोकतंत्र को सरकार के रूप में समझते हैं। आज विश्व में लोकतंत्र का सबसे आम रूप प्रतिनिधि लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र में भी सभी लोग शासन नहीं करते हैं। बहुमत को निर्णय लेने की अनुमति है और ये बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अधिकांश लोग निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर ये संभव हो, तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने की बुद्धिमत्ता, कौशल और विशेषज्ञता नहीं होती। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय या इच्छा नहीं हो सकती है। एक अच्छे लोकतंत्र के लक्ष्य। जब कोई भूखा पेट नहीं सोता, तो एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। एक सच्चा लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को भेदभाव के बिना निर्णय लेने में समान भूमिका निभाने की अनुमति देता है। इसके लिए मतदान के बराबर अधिकार के साथ प्रत्येक नागरिक को समान जानकारी, बुनियादी शिक्षा, समान संसाधन और बहुत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ग्रीक में डेमो का अर्थ है लोग और क्रेटिया का अर्थ है नियम। इन दो शब्दों को मिलाकर इसका अर्थ है लोगों द्वारा शासन। मोटे तौर पर सरकार के दो रूप हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होता है। एक लोकतंत्र के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में सत्तारूढ़ दल के पास चुनाव हारने के उचित अवसर होने चाहिए। एक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। लोकतंत्र के अपने गुण और दोष होते हैं। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्रों में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। एक सच्चा लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को भेदभाव के बिना निर्णय लेने में समान भूमिका निभाने की अनुमति देता है।